हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा गुरुजी में। स्टूडेंट्स, आप सब ने पढ़ा कि पंचकर्म को 3 भागों में डिवाइडेड किया जाता है: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म के अंतर्गत लंघन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्नेहन। स्नेहन क्या है? स्नेहन की परिभाषा। शाब्दिक रूप से स्नेहन का अर्थ है स्निग्ध करना या चिकना बनाना, अर्थात जिस क्रिया द्वारा शरीर में स्निग्धता उत्पन्न होती है उस क्रिया को स्नेहन कहते हैं। स्नेह द्रव्यों में जल महाभूत की प्रधानता होती है और अन्य महाभूत भी न्यूनाधिक मात्रा में स्नेह द्रव्यों में मौजूद होते हैं। स्नेहन को पंचकर्म प्रकरण के पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और आवश्यकता पड़ने पर संसर्जन कर्म में भी सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। स्नेहन का महत्व। वमन आदि प्रमुख संशोधन कर्म करने से पूर्व रोगी को पूर्व कर्म के रूप में स्नेहन या स्वेदन कर्म कराना अति आवश्यक है। स्नेहन कर्म 2 रूपों में कराया जाता है: बाह्य स्नेहन तथा अभ्यंतर स्नेहन। बाह्य स्नेहन वह स्नेहन है जिसे हम शरीर पर बाहरी रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे तैल आदि से मसाज करना या मालिश करना। और आंतरिक स्नेहन में रोगी को मुख मार्ग द्वारा स्नेहपान कराया जाता है। स्नेहन कर्म करने से शरीर में स्निग्धता तथा मृदुता उत्पन्न होती है। स्नेह द्रव्यों में सूक्ष्म, स्निग्ध आदि गुण होने के कारण ये द्रव्य हमारे शरीर के अत्यंत सूक्ष्म अंगों में पहुंचकर स्नेहन कर्म करते हैं और स्नेहन द्वारा शरीर के सभी स्रोतस स्निग्ध और मृदु हो जाते हैं। सभी मार्ग और स्रोतस स्निग्ध और मृदु हो जाने के कारण दोष स्नेहों में अच्छी प्रकार घुल मिल जाते हैं और सूक्ष्म स्रोतसों एवं शाखाओं से कोष्ठ में आ जाते हैं। यहाँ से वमन, विरेचन आदि कर्मों द्वारा इनका शरीर से निर्हरण आसानी से किया जा सकता है। स्नेहन द्रव्यों के गुण। स्नेहन द्रव्यों में मुख्यतः स्निग्ध, गुरु, शीत, सूक्ष्म, मंद, सर, मृदु आदि गुण होते हैं। स्नेहन द्रव्यों के भेद। स्नेहन द्रव्यों के 2 भेद हैं: स्थावर स्नेह और जांगम स्नेह। नंबर 1, स्थावर स्नेह। जो स्नेह द्रव्य वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें स्थावर स्नेह कहते हैं, जैसे तिल का तेल, एरंड का तेल, अखरोट का तेल आदि। नंबर 2, जांगम स्नेह। जो स्नेह द्रव्य प्राणियों से या जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है उसे जांगम स्नेह कहते हैं, जैसे घृत, तेल, वसा, मज्जा। ये चारों प्रकार के स्नेह जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। प्रयोग के आधार पर स्नेहन के भेद। प्रयोग के आधार पर स्नेहन के 2 भेद हैं: नंबर 1, बाह्य स्नेहन, नंबर 2, अभ्यंतर स्नेहन। नंबर 1, बाह्य स्नेहन। जिस क्रिया में स्नेह द्रव्यों को शरीर में बाहरी रूप में अलग अलग विधियों में प्रयोग किया जाता है उस क्रिया को बाह्य स्नेहन कहते हैं, जैसे अभ्यंग, शिरोअभ्यंग, कवल, नासातर्पण, कर्णपूरण आदि। नंबर 2, अभ्यंतर स्नेहन। जिस क्रिया में स्नेह द्रव्यों को मुख मार्ग द्वारा आंतरिक रूप में प्रयोग किया जाता है उस क्रिया को अभ्यंतर स्नेहन कहते हैं। इसके 4 प्रकार हैं। नंबर 1, भोजन। अन्न के साथ मिलाकर स्नेह का प्रयोग कराया जाता है। नंबर 2, स्नेह। इसके अंतर्गत स्नेह का पान कराया जाता है। नंबर 3, नस्य। नासिका मार्ग द्वारा स्नेह पान कराया जाता है। नंबर 4, वस्ति। गुदा मार्ग या योनि मार्ग द्वारा स्नेह का प्रयोग कराया जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।
उम्मीद करता हूँ आपको स्नेहन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।